डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम ES पेपर कोड 112 गणितनु शिक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने एकम 3, जिसमें हम गणित शिक्षा में मूल्य से संबंधित जो विचार थे उन पर हमने चर्चा की थी। आज हम एकम 4 प्रारंभ करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज एकम 4, जिसमें हम गणित के अनुबंध पर चर्चा करेंगे, आज हम वो प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि क्या रूपरेखा होगी इस एकम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना, उसके पश्चात हम देखेंगे कि इस एकम को पढ़ने के बाद क्या क्या ऐसे जो हुनर हैं वो आप सब में आ सकते हैं। जैसे गणित शिक्षा के जो अनुबंध हैं, जो गणित के ब्रांचेस हैं, जैसे हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, तो उनके आपस में क्या इंटर रिलेशंस हैं वो हम देख सकेंगे। उसके बाद हम ये देख सकेंगे कि गणित विषय जो है वह अन्य विषयों से किस प्रकार से अनुबंधित है, उसका क्या इंटर रिलेशन है विथ अदर सब्जेक्ट्स, ये हम देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि अनुबंधन की जो संकल्पना है वह किस प्रकार से गणित के जो हमारे ब्रांच हैं उसमें देखी जा सकती है, और उसके बाद जो अन्य विषय हैं उनमें किस प्रकार से हम अनुबंधन की संकल्पना को देख सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो गणित की अन्य जो शाखाएं हैं वो आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, ये हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रस्तावना कि हमें क्या आवश्यकता है अनुबंध पढ़ने की, और गणित विषय में अनुबंध करने की क्या आवश्यकता है, ये हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है कि शिक्षा की प्रक्रिया को लचीला और आसान बनाने के लिए एक विषय के गहन ज्ञान के लिए दूसरे विषय की सहायता लेना आवश्यक है। यदि हम बात करें गणित विषय की, तो हम केवल एक विषय को लेकर ही पूरा अपना ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, हमें कई विषयों की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें कि अगर हमें विज्ञान पढ़ना है, तो विज्ञान में हम केवल जैसे बात करते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, जब हम बात करते हैं तो वो हम एक सिर्फ ब्रांच को लेकर के नहीं चल सकते। उसमें हमारे कई उसके सब यूनिट्स होते हैं, कई ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है। तो अब हमें ऐसे दोनों विषयों का पाठ्यक्रम एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे यदि हम बात करें फिज़िक्स का पाठ्यक्रम और गणित का पाठ्यक्रम, वह एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे हम बात करते हैं फोर्स की, मोमेंटम की, तो ये एक लेवल पे आकर के गणित में भी समान रूप से समझा जाता है, और वह हम बात करें फिज़िक्स के सब्जेक्ट में भी समान रूप से समझा जाता है। तो इसीलिए जो अनुबंध की जो परिकल्पना है वह इसी आधार पर की जाती है। अब से एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है कि वह विद्यार्थियों को इस काबिल बना सके, उनमें इतनी कुशलता विकसित कर सके कि वे जो हमारे विषय वस्तु है उनके बीच के संबंध को समझ सकें और वे उसको अपने जीवन में आत्मसात भी कर सकें, so that they can use in their daily life। तो जैसे शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान संपूर्णता के रूप में हो, ना केवल एक विषय के रूप में। यानी यदि हम ज्ञान की बात करें तो वो हमारा संपूर्ण स्तर पर होना चाहिए, वह केवल एक विषय के माध्यम से ज्ञान अर्जन नहीं होना चाहिए। तो ये एक शिक्षक की भूमिका है कि वह इस बात को ध्यान में रखे। अब वर्तमान समय में हर क्षेत्र में विकास के लिए गणित का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः प्रत्येक शिक्षक को गणित पढ़ाते समय अन्य विषयों को भी भागीदार बनाकर गणित को प्रभावी ढंग से पढ़ाना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें आज का जो समय है जहां हम जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आगे बढ़कर हम इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स तक आ चुके हैं। तो वैसे विषय जो हैं आजकल की, जो हम बात करते हैं रिसेंट टॉपिक्स, तो वहाँ पर गणित की आवश्यकता पड़ती है। और गणित से उपजे हुए ऐसे ब्रांच हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात हम करें, हम डेटा साइंस की बात करें, हम एनालिटिक्स की बात करें, तो ऐसे जो विषय हैं हमारे, उन विषयों में भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम केवल एक विषय वस्तु को लेकर के ज्ञान अर्जन के बारे में हम सोचते हैं, तो वो एक प्रकार से काफ़ी नैरो माइंडेडनेस हो जाएगी। हमें ब्रॉड माइंडेड हो करके ओपन माइंडेड वे में उस थिंग्स को सोचना चाहिए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस एकम के क्या उद्देश्य हैं, यानी इस एकम का अध्ययन करने के पश्चात क्या क्या बदलाव देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम दिख रहा है, गणित शिक्षा में संबंध के महत्व को समझा सकेंगे। यानी विद्यार्थी जब इस अध्ययन को पढ़ेंगे तो वे जो गणित शिक्षा है और उसमें जो महत्व है संबंधों का, उसको समझ सकेंगे। उसके पश्चात गणित विषय का उसकी शाखाओं से संबंध समझाने में सक्षम हो सकेंगे। यानी गणित के जो खुद की जो शाखाएं हैं, जैसे हम बात करते हैं अंक गणित की, बीज गणित की, और हम भूमिति की बात करते हैं, तो वैसे जो उसकी शाखाएं हैं, उनके जो अंतर संबंध हैं, वे किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, ये भी इस अध्ययन के माध्यम से समझ सकेंगे। मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स विल ऑल्सो बी क्लियर आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट। अब गणित विषय का अन्य विषयों से संबंध स्पष्ट कर सकेंगे। यानी जैसे हमने अभी चर्चा की कि गणित का अन्य विषयों से जो संबंध है, जैसे हम बात करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, हम बात करते हैं भूगोल के क्षेत्र में, हम भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, तो वैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार से उन विषयों में गणित से किस प्रकार से हम संबंध को स्थापित करते हैं, किस प्रकार का अनुबंध देख सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को और आसान बना सके और जो हमारा ज्ञान हो वो व्यापक ज्ञान हो हमारा। हम अपने आप को एक विषय वस्तु में ना बांध के चलें, हमारा जो ज्ञान हम अर्जन करें वह एक व्यापक ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमें इस एकम को पढ़ने के माध्यम से देखने में मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं अनुबंध की अवधारणा की, कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर रिलेशन। तो जैसे कि एक महान जो हमारे भौगोलिक शास्त्र ही हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ने का सिद्धांत अनुबंध कहलाता है। यानी अगर हम बात करें इंटर रिलेशनशिप की, तो एक विषय को जब हम दूसरे विषय से जोड़ देते हैं, जब हम दोनों विषय के बीच में कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो उसको हम बात करते हैं अनुबंध, फिर हम उसको अनुबंध कहते हैं। तो ज्ञान को विभाजित नहीं किया जा सकता, वह अविभाज्य है। यानी जैसे अगर हम बात करें कि ज्ञान है, तो हम उस ज्ञान को किसी एक विषय वस्तु में नहीं बांध सकते, वह अविभाज्य है, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। और सीखने को आसान बनाने के लिए ज्ञान को विभिन्न विषयों में विभाजित किया गया। लेकिन हमें जब शिक्षा प्रदान करनी थी, तो सीखने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको विभाजित किया गया, लेकिन उनमें से प्रत्येक क्रेडिट किसी न किसी तरह दूसरे से संबंधित है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि हमने उनको विभाजित तो किया, परंतु वे जो विषय हैं, वे जो विषय वस्तु रहे हैं, वे आपस में किसी न किसी माध्यम से संबंधित रहे हैं। जैसे हम चर्चा करें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो न्यूमेरिक सिर्फ हमें गणित ही विषय में नहीं मिलता, हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिलते हैं वो हमें केमिस्ट्री में भी मिलते हैं, हमें बायोलॉजी में भी मिलते हैं, हमें फिज़िक्स में भी मिलते हैं, और अन्य जो विषय हैं वे हमें अन्य विषयों में भी समान रूप से मिलते हैं। अतः एक विषय की अवधारणा दूसरे विषय से जोड़कर देखनी चाहिए। यानी जब हम अनुबंध की बात करते हैं, तो अनुबंध में हमें इस प्रकार से अनुबंध देखना चाहिए कि एक विषय दूसरे विषय से भिन्न है, परंतु उनमें समानता भी है, और उस समानता को हमें समझना चाहिए
और जिस प्रकार से ज्ञान का अर्जन हो वह एक व्यापक स्तर पर तभी संभव है। तो अब हम देख लेते हैं अनुबंध के महत्व। यानी अभी हमने चर्चा की कि अनुबंध की क्या अवधारणा है, और हमने उसमें देखा कि जब हम एक विषय को दूसरे विषय से संबंध स्थापित करते हैं, एक विषय का जब हम दूसरे विषय से संबंध स्थापित करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अनुबंध हमने स्थापित किया। तो अब हम चर्चा करते हैं कि अनुबंध के क्या महत्व हैं। तो इसमें है, सबसे पहले अनुबंध गणित शिक्षा के लिए उत्प्रेरक है। यानी जब हम रिलेशनशिप या इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वह गणित शिक्षा के लिए उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक इसलिए है क्योंकि यदि हम कई विषय वस्तुओं में संबंध स्थापित कर पा रहे हैं तो हमारी उस विषय में एक रुचि भी विकसित होगी, हम उसके लिए अभिप्रेरित भी रहेंगे। तो इस प्रकार से जब हम चर्चा करते हैं अनुबंध के महत्व की, तो पहला एक महत्व उसमें यह हो सकता है कि अनुबंध गणित शिक्षा के लिए उत्प्रेरक होता है। उसके बाद है, विद्यार्थी में रुचि एवं जिज्ञासा विकसित करने में सहायक है। यानी अगर हम बात करते हैं कि हमें गणित विषय है, अब हम यदि गणित विषय में सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ हम उसके थियोरीज पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम उसके एक्सियम्स और रूल्स पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए एक हो जाता है कि अरे वी आर डूइंग द सेम टास्क। लेकिन अगर हम गणित विषय में उसको अन्य विषयों से जोड़ते हैं, व्हेन वी फाइंड रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट्स, जैसे हम बायोलॉजी के साथ उसको कनेक्ट कर दें, उसको हम केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट करें, उसको हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जोड़ते हैं, तो हमें ये समझ में तो आता है कि हाँ, गणित विषय आवश्यक है, क्योंकि हम गणित के माध्यम से ही इन सारे विषयों पर अपनी पकड़ स्थापित कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि एक इंटरेस्ट अगर हमारा कंप्यूटर साइंस में डेवलप हो रहा है, तो हमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से हम डेटास को वैल्यू देंगे, किस प्रकार से हम उसको जो प्रॉम्प्ट देते हैं वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये सारे जो हम चर्चा करते हैं कि अन्य विषय है, उनको यदि हम पढ़ने में जिज्ञासु हैं तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा और एक रुचि विकसित होती है कि हाँ, मुझको इस प्रकार से इस फील्ड में आगे कार्य करना है। अब हम देखते हैं कि तीसरा जो महत्व है कि यह ज्ञान को व्यवहारिक बनाता है। यानी जब हम अनुबंध स्थापित करते हैं, जैसे अगर हमने गणित की ही शाखाओं में एक अनुबंध स्थापित किया, तो हमारा जो ज्ञान होगा वो व्यवहारिक स्तर तक पहुंच जाता है। जैसे हम चर्चा यदि करें कि हम अरिथमेटिक का अगर हम अनुबंध पे चर्चा करें कि भूमिति के साथ अरिथमेटिक का किस प्रकार का अनुबंध है, तो उसके आधार पर ही हम यह समझ पाएंगे कि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जाने के लिए हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, हमें किस प्रकार का पाथ फॉलो करना है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें अनुबंध के माध्यम से ही समझ में आ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अनुबंध के महत्व में है कि विद्यार्थी को संपूर्ण ज्ञान की अवधारणा प्राप्त होती है। तो जैसे अभी हमने चर्चा की कि ज्ञान अविभाज्य है, यानी हम ज्ञान को डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। तो यानी अगर हम सिर्फ अनुबंध के तौर पर, यानी यदि हम विषयों को अनुबंध स्थापित करके पढ़ते हैं, तो फिर हमारा जो ज्ञान होगा वो व्यवहारिक भी होगा और उसका जो एक व्यापक स्तर तक वह ज्ञान हमें मिलता है। तो इसलिए अनुबंध का एक महत्व यह भी है कि ये ज्ञान को व्यवहारिक तो बनाता है और साथ ही ज्ञान को व्यापक भी करता है, और साथ ही रुचि और जिज्ञासा तो विकसित करता ही है। और उसके आगे है, दूसरे विषय की सहायता से ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। यानी यदि हम चर्चा करते हैं कि हमें ज्ञान अर्जन करना है, तो अगर हमें एक विषय में थोड़ी दिक्कत है कि इस कॉन्सेप्ट को या इस सिद्धांत को मैं इस विषय में नहीं समझ पा रहा, तो अगर हम उसी सिद्धांत को दूसरे माध्यम से समझें, दूसरे विषय का प्रयोग करके समझें, उसकी शाखाओं को दूसरे ढंग से अगर हम अप्लाई करते हैं, तो हमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो समझ में आ जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यदि
कि अगर हम कोई थ्योरम की बात करते हैं, तो यदि वो थ्योरम अगर हमें समझने में दिक्कत है तो हम उसका इंटर रिलेशनशिप निकाल करके या दूसरे जो विषय हैं उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर हम उस विषय को या उस सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ऐसे कई सिद्धांत हैं जहां हम चर्चा करते हैं कि यदि हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं कि a² + b² = c², तो यहाँ पर यदि हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं तो इसको समझने के लिए हम फिज़िक्स का व जैसे हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, यानी यदि हम विषयों में अनुबंध स्थापित करते हैं, हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ संबंध बना करके सीखते हैं, समझते हैं, तो हम व्यवहारिक ज्ञान तो लेते हैं और वह व्यापक भी होता है और साथ ही उससे सर्वांगीण विकास होता है। अब सर्वांगीण विकास किस प्रकार से होता है? क्योंकि हम वहाँ पर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करते हैं, हम वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का प्रयोग करते हैं, हम वहाँ पर अगर चर्चा करते हैं कि हाई ऑर्डर थिंकिंग, हमारी जो थिंकिंग है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग है, तो ये सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके माध्यम से डेवलप हो सकते हैं। अब आगे है कि हाथ, हृदय, सिर को बहुत अच्छी तरह से समन्वित किया जा सकता है। यदि हम विषयों के संबंध के बारे में चर्चा करते हैं, यदि हम बात करते हैं कि कोई एक विषय है उसके दूसरे विषय से किस प्रकार के संबंध हम स्थापित कर पा रहे हैं, यदि हम ऐसे विषयों की चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके साथ जो हमारे बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन, जैसे जिसमें हम बात करते हैं मस्कुलर एबिलिटीज़ की बात करते हैं हम उसमें, तो इस आधार पर जो हम चर्चा करते हैं कि वह हमारा एक तरीके से ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकता है। तो अभी हमने चर्चा की कि अनुबंध को हम किस प्रकार से विस्तारित करते हैं, अनुबंध के जो हमने अवधारणा है उसके बारे में भी हमने एक चर्चा की, और फिर हमने यह देखा कि उसके किस प्रकार के महत्व है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे वाला जो हमारा सीरीज़ होगा उसमें हम गणित विषय का जो उसकी शाखाओं के साथ अनुबंध है उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम गणित विषय का अन्य विषयों के साथ जो अनुबंध है उस पर एक चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः